चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 12 की केमिस्ट्री के एक अहम टॉपिक जिसका नाम है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको पढ़ते हैं। ये विद्युत रसायन का ही एक पॉइंट है। अभी तक हम लोग इलेक्ट्रोड विभव के बारे में जान चुके हैं और आज जानेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होती है, क्योंकि यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 2-3 नंबर वाले क्वेश्चन करते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा है मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड नहीं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं। इसके बाद में आपको पढ़ाऊंगा मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होती है। अभी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होती है। देखो, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करता है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड का, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव क्या होता है, शून्य होता है। देखिएगा, हमेशा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो विभव होता है वो कितनी रखी जाती है, शून्य रखी जाती है, ठीक है ना, शून्य मानी जाती है। अब यहाँ से ये जो पिक्चर है ना मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का है। अब इसमें मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होती है, हाइड्रोजन दी जाती है और हाइड्रोजन प्राप्त करी जाती है, यानी दिखाई जाती है कि हाइड्रोजन कैसे पहले आयनों में टूटता है और उसके बाद फिर उससे हाइड्रोजन कैसे बन जाता है, इसमें यही दिखाया जाता है। देखो बुआ, इसमें क्या होता है, ये विलयन है। सबसे पहली बात है, एक पात्र होता है, उस पात्र में 1 मोलर सांद्रण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल घुलाई जाती है। 1 मोलर सांद्रण, एम का मतलब मोलरता भी कह सकते हैं, ठीक है, मोलरता, ठीक है ना। तो 1 मोलर सांद्रण क्या घुलाई जाती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन इसमें रहता है, ठीक है ना, इस पात्र में। अब इस पात्र में क्या करी जाती है कि कांच की नली, देख सकते हैं कांच की नली है, ठीक है ना, ये कांच की नली इसमें डाल दी जाती है। इस नली में क्या करी जाती है कि ऐसे देख सकते हैं पारा लगाया गया है, देख रहे हैं, ये पारा है, मतलब एक तरह का शीशा है जिसमें हाइड्रोजन गैस इकट्ठा होंगी। और इसके बाद इसमें प्लेटिनम का एक पत्थर इसमें लटका दिया गया, प्लेटिनम का एक पत्थर लटका दिया गया है, जो आगे चलकर तांबे की तार से जुड़ी हुई, देख सकते हैं ना, ये तांबे की तार से जुड़ी हुई है। जब इस उपकरण में, जब इस अभिक्रिया में धाराएं प्रवाहित करी जाती है, पहले इसमें है क्या क्या चीज आपको समझ में आ रही है ना। पहले इसमें एक पात्र है, उस पात्र में क्या है, 1 मोलर सांद्रण का HCl घुला हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या, नीचे की ओर एक प्लेटिनम का पत्थर है, देखो इसका नाम प्लेटिनम का पत्थर है। ये आगे चलकर एक तांबे की तार से क्या हुई है, जुड़ी हुई है, ठीक है ना। और ये तांबे की तार किसको बीच में रखा गया है, तो तांबे की तार एक बोल सकते हैं कि पारा के बीच में या एक शीशे के आकार की नली के बीच में रखी गई है, देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से जो मार्ग, यहाँ से हाइड्रोजन गैस डाली जाती है। 1 ATM का मतलब होता है 1 वायुमंडलीय दाब, यानी 1 एटमॉस्फेयर हम लोग कह सकते हैं। अब यहाँ से समझो, जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित करी जाती है, जैसे ही इसमें क्या करेंगे, धारा प्रवाहित की जाती है, तो प्लेटिनम का जो पत्थर होता है ना, इस पर ब्लैक जम जाता है, मतलब ये काले रंग का हो जाता है। ये काले रंग का क्यों होता है, इसके पीछे का भी रीजन होता है, क्योंकि जब तक ये काले रंग का नहीं होगा तब तक ये हाइड्रोजन को तोड़ने का काम नहीं करेगा, उसको आयनों में विघटित करने का काम नहीं करता है। इसीलिए सबसे पहले धारा प्रवाहित करके प्लेटिनम का जो पत्थर होता है उसको ब्लैक कर दी जाती है, मतलब उसको समझे प्लेटिनम ब्लैक बना दी जाती है, ठीक है ना। प्लेटिनम ब्लैक बैंक भी कह सकते हैं इसको। इस प्लेटिनम के पत्थर को कैसा बना दिया जाता है, ब्लैक बना दिया जाता है। कैसे, जब इसमें धारा प्रवाहित करी जाती है तब। अब उसके बाद क्या होता है कि 1 वायुमंडलीय दाब पर यहाँ से हाइड्रोजन गैस डाली जाती है। अब भैया, जैसे इसमें हाइड्रोजन गैस आता है तो यह हाइड्रोजन गैस यहाँ पर आकर जमा होता है प्लेटिनम के पत्थर पर, और ये प्लेटिनम का पत्थर क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को बुलबुले के रूप में निकालने का काम करता है। तो यहाँ से कुछ हाइड्रोजन गैस बुलबुले के रूप में निकलते हैं और कुछ क्या होता है, हाइड्रोजन यहाँ विलयन में घुल जाते हैं। मतलब जो हाइड्रोजन गैस था वो क्या होता है, आयनों में परिवर्तित होना शुरू करते हैं। यही हाइड्रोजन गैस किसमें, आयनों में, H+ आयन में विघटित होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद में यही H+ आयन क्या करते हैं कि फिर हाइड्रोजन गैस बनाने का काम करते हैं। देखो, यहां से हाइड्रोजन गैस अंदर प्रवेश करिए, ठीक है ना। अब यहाँ ये क्या कर रहा है, प्लेटिनम का पत्थर इसको बुलबुला के टाइप का बनाने का काम कर रहा है, और साथ में उसको तोड़ दिया H+ आयन के रूप में। अब H+ आयन के रूप में तोड़ा है तो यही H+ आयन आगे चलकर इस पात्र में देखो H2 गैस के रूप में कन्वर्ट हो जा रही है। यही तो आपको पढ़ना मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, कि सबसे पहले इसमें पात्र जो बनाया गया इसमें 1 मोलर सांद्रण का HCl इसमें विलयन डाला गया, मतलब उसके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक विलयन है जिसकी मोलर सांद्रता कितनी है, 1 मोलर है, ठीक है ना। उसके बाद इसमें प्लेटिनम का एक पत्थर डाल दिया गया और इसमें कांच की नली बड़ा सा है। उसके बाद इसमें देख सकते हैं एक पारा टाइप का कांच की नली डाला गया। प्लेटिनम के पत्थर को तांबे की तार से जोड़ दी गई है, तांबे की तारें इससे क्या करी गई, इसको जोड़ दी गई है। अब यहाँ से सबसे पहले धारा प्रवाहित करी जाती है ताकि प्लेटिनम का पत्थर जो ना ब्लैक हो जाए, प्लेटिनम का पत्थर क्या हो जाए, ब्लैक हो जाए। प्लेटिनम का पत्थर ब्लैक करने के लिए इसमें धारा प्रयोग करी जाती है। उसके बाद यहाँ से शुद्ध यानी 1 वायुमंडलीय दाब पर यहाँ पर हाइड्रोजन शुद्ध हाइड्रोजन गैस डाली जाती है। तो हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, ये जो ब्लैक आपका प्लेटिनम का पत्थर होता है ये हाइड्रोजन गैस को बुलबुला टाइप का बनाता है। यानी देख सकते हैं इधर से बुलबुला निकल रहा है, इधर से बुलबुला निकल रही है। यानी हाइड्रोजन गैस को बुलबुला बनाने का काम कौन करता है, प्लेटिनम ब्लैक पत्थर क्या करता है, बनाने का काम करता है। यानी ये 2 काम करेगा, एक तो हाइड्रोजन गैस को बुलबुला के रूप में निकालेगा और दूसरा का ये काम क्या करेगा, हाइड्रोजन को आयनों के रूप में तोड़ देता है।
ये पत्थर। आज तोड़ने के बाद क्या करेगा, यही H+ आयन आगे चलकर इस नली में क्या होता है, जमा हो जाता है और ये गैस किस रूप में कन्वर्ट हो जाती है, H2 के रूप में, मतलब हाइड्रोजन के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। देखो बुआ, सबसे पहले हाइड्रोजन गैस प्रवेश कर रही है, हाइड्रोजन गैस आयनों में टूट जाता है और ये जब आयन में टूटता है तो फिर ये किसमें, ये हाइड्रोजन गैस के रूप में ही फिर क्या होता है, नली में जमा हो जाती है। इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन को क्या, हाइड्रोजन आयन को क्या कर जा रही है, इसको तोड़ी जा रही है, ठीक है ना। H+ का मतलब एक आयन हो गया, तो H2 को एक करने के लिए 1/2 हम लोग करेंगे, इसका मतलब 2 कर देगा तो एक हो जाएगा, तो एक किस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, आयनों के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरे कहने का सीधा सा मतलब इतना है कि इसमें हाइड्रोजन गैस दी जाती है और फिर उसको आयनों के रूप में तोड़कर फिर हाइड्रोजन गैस प्राप्त कर ली जाती है। देखो यहाँ से हाइड्रोजन गैस अंदर डाली गई है, प्लेटिनम पत्थर क्या किया, उसको आयनों के रूप में तोड़ दिया, फिर आयनों के रूप में तोड़ने के बाद तांबे के तार के सहारे क्या करता है, इस नली में हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाती है। यही होती है हाइड्रोजन मानक इलेक्ट्रोड, मतलब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होती है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो विभव होता है वो शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन आएगा तो आप एग्जाम में कुछ करेगा नहीं, पिक्चर बना लीजिएगा। आप पिक्चर बनाकर आपको भाषा लिखना है कि जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित की जाती है कि प्लेटिनम के पत्थर पर, प्लेटिनम के पत्थर ब्लैक हो जाती है, उसके बाद एक वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस डाली जाती है तो प्लेटिनम के पत्थर हाइड्रोजन गैस का बुलबुला बनाता है और उसको आयनों के रूप में तोड़ देता है, यानी H+ आयन के रूप में तोड़ देता है। और फिर वही प्लेटिनम के पत्थर एक यहाँ कांच की नली में क्या करता है कि उस H+ आयन को हाइड्रोजन के रूप में कन्वर्ट कर देता है, यानी हाइड्रोजन गैस डाली गई, फिर आयनों में तोड़ा गया, फिर हाइड्रोजन गैस प्राप्त कर लिया गया। उसके बाद आप ये दो अभिक्रिया यहाँ पर लिख सकते हो गया। तो यही था मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जगह पर मानक इलेक्ट्रोड विभव प्रयोग की जाती है। इसके सारे भी बहुत सारा काम मतलब संपन्न करी जाती है, लेकिन इससे बढ़िया मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है। तो अब जैसा हम लोग अगले वीडियो में मानक इलेक्ट्रोड विभव पढ़ेंगे कि वो क्या होती है। अभी तक मैं आपको इलेक्ट्रोड विभव पढ़ा दिया, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है ये पढ़ा दिया। अब अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होती है, ठीक है ना। तो आपको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।